तो देखो मेरे पास ना बहुत सारे व्यूवर्स के सब्सक्राइबर्स के सजेशन आते हैं और मैं सच में उन सजेशंस को मतलब बहुत एडमायर भी करता हूँ, मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ उनके सजेशंस की। बट मैं बाकी और कंपनीज़ पे क्यों नहीं जा रहा, जैसे कि आप मान के चलो किया हो गई, क्या मैं आपकी सोनेट हो गई या फिर MG एस्टर हो गई या फिर रेनो की काइगर हो गई, निसान की किक हो गई और hyundai की वेन्यू हो गई। मतलब बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो मैं और इस सेगमेंट में कंपेयर करूं तो ले सकता हूं, लेकिन मैं अटका हुआ हूं टाटा मोटर्स और दूसरी मारुति सुजुकी, इन दो पे ही। इससे अलग मैं ट्राई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, तो आज की वीडियो में वही बात करेंगे हम। और हरविंदर को लग रहा है आज जॉगिंग करके ये 90 किलो से 30 किलो आज ही हो जाएंगे। लगे पड़े हैं जॉगिंग करने में। आज 30 किलो करके ही छोड़ेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो शुरुआत हो चुकी है एक बड़े अच्छे से दिन की आज, और अभी मॉर्निंग में अपना वर्कआउट वगैरह करने के लिए बीच पे आ गया था। काफ़ी मतलब रिलैक्सिंग लगता है मॉर्निंग में बीच पे वॉक करना, एक अलग ही फील आता है मतलब। और साइड में से जो इस सी की आवाज़ आती रहती है वो और भी ज़्यादा उसको रिलैक्सिंग कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगता। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जैसा समंदर को देखो ना, तो आज तो पूरा ग्रीन और ब्लू लग रहा है, मतलब देख के ऐसा सुकून सा मिल रहा है आंखों को। तो मॉर्निंग वर्कआउट हो गया अपना डन, और अब वेट काफ़ी कम करना है और हो भी रहा है धीरे धीरे। डाइटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है हमने। तो मोनिका को हंसने दो, ये तो हंसती रहेगी। अभी चलते हैं वापस, सुबह सुबह का शेड्यूल अपना ख़त्म करके और लगते हैं अपने काम में। सो गाइस, अभी जो हम खड़े हैं वो एक खड़े हैं बड़ी ब्यूटीफुल सी लोकेशन। वैसे मैं बहुत बार ये दिखा चुका हूँ, मतलब ये हमारा फेवरेट प्लेस है। जब भी हमें लगता है कि कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बैठना चाहिए शांति में, तो हम आते हैं यहाँ पे। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत ही तेज़। मुझे डर है कि मेरा कैमरा ना गिर जाए, हिल रहा है कैमरा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे सजेशन हमारे पास आते रहते हैं कि आपको इस ब्रांड पे जाना चाहिए, लाइक निसान की किक पे जाना चाहिए या फिर वेन्यू पे या फिर रेनो की काइगर हो गई या फिर और बहुत सारे ब्रांड हैं जिन पे क्या जाना चाहिए। तो उन पे क्यों नहीं जा रहे हैं हम, केवल अपनी मतलब दो ही कंपनियों पे घूमे जा रहे हैं, टाटा मोटर्स और दूसरा हो गया मारुति सुजुकी। तो ये बाकी जो ब्रांड्स हैं या बाकी जो कार हैं, इनके सर्विस सेंटर आपको कम मिलेंगे। कम मतलब बहुत, अगर आप रिमोट एरिया में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे तो आप ये समझ लो आपको सर्विस सेंटर मिलेगा ही नहीं। जैसे क्या बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। मैंने भी एक प्रॉब्लम फेस करी थी अभी थोड़े टाइम पहले। लाइक मैं गया था काजा और इको स्पोर्ट लेके गए थे हम फोर्ड की। अब वहाँ पे जब वो गाड़ी ख़राब हुई तो वहाँ पे सच बताऊँ किसी ने भी ना उस गाड़ी को खोलने से मना कर दिया। यही रीज़न था, उस गाड़ी को ज़बरदस्ती वहाँ से खींच के लाना पड़ा। और टो करा रहे थे तो टो का जो अमाउंट था वो जा रहा था 60 to 70,000। तो आप लगा लो इतना गाड़ी में खर्चा था केवल 10,000 का, और उसके लिए उसको वहाँ से टो करके लाने में 60,000 या 70,000 आपको खर्च करने पड़ रहे थे। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, और ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में कई बार जाते हैं जहाँ पे क्या सर्विसेज है ही नहीं, लेकिन मारुति की सर्विस और टाटा मोटर्स की सर्विस या महिंद्रा की भी आप बोल सकते हो, ज़्यादातर हर एरिया में आपको मिल जाएगी। हर जगह इनकी ना गाड़ियाँ कहीं भी आप ठीक करा लो, कोई टेंशन नहीं होती है मतलब लेके जाने में। छोटे से छोटे सिटी में और बड़े से बड़े
सिटी में आपको इजीली इनकी सर्विस ना मिल जाती है तीनों कंपनी की। तो मेन रीज़न तो यही है कि भाई टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी, केवल इन दो को ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं महिंद्रा को भी ट्राई कर सकता था, बट महिंद्रा में मैं गया था शुरू में थार वगैरह पे, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ के शोरूम में अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि महिंद्रा को साइड ही करते हैं। दूसरा स्कॉर्पियो आई, तो उसकी तो खैर बुकिंग ही इतनी हो गई, वो अगले मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 साल तक उसकी बुकिंग कंप्लीट हो पाएंगी। एक ना और गाड़ी हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट करी थी, वो थी XUV 300। हाँ। तो वो हाँ, तो वो गाड़ी को हम देखने भी गए थे, मतलब मुझे बड़ी पसंद आई थी वो। हाँ। और दमदार भी गाड़ी है नो डाउट, और बहुत ज़्यादा उसमें वेटिंग पीरियड भी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा बाल उड़ रहे हैं उनको अवॉइड करना, क्योंकि हवाई बहुत तेज़ है यहाँ पे। तो बट उसमें ना प्रॉब्लम सेम रही जो हमारे अभी टियागो में हम फेस कर रहे हैं, उसमें बूट की प्रॉब्लम है। हाँ। बूट छोटा है उसका, और सेम प्रॉब्लम हमें हो रही है टियागो में। हाँ। क्योंकि देखो हम लोग जो ट्रैवल करते हैं वो करते हैं लंबा लंबा और फैमिली के साथ। अब फैमिली के साथ जब हम लंबा ट्रैवल करते हैं, सपोज हम 1 महीने के लिए निकल गए या सपोज हम 15 दिन के लिए निकल गए, तो सामान होता है हमारे पास ज़्यादा, और मतलब लिस्ट छोटी करते 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 कई बार नेसेसरी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं है रखने के लिए। तो यही सोच के हमने फिर वो XUV 300 का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब सबसे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं बूट पे, और वही उसमें हमें मिले नहीं। हाँ। तो वही चीज़ हमें उसमें मिलेगी नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हम सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे उसके साथ भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे जाना चाहिए। और नेक्सन में अगर मैं देखूं तो 1.2 लीटर टर्बो इंजन उसमें मिलता है पेट्रोल में, बट उसका माइलेज भी बहुत कम ही समझ लो आप, काफ़ी कम आएगा, टियागो से तो कम ही रहेगा। और जो डीजल इंजन है फिर उसके प्राइस ऊपर हो जाते हैं। डीजल इंजन भी उसमें मिल रहा है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के साथ में आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना ज़्यादा देना पड़ेगा, बजट उसका ऊपर हो जाएगा। और अगर मैं जाता हूँ विटारा पे, तो विटारा पे जाने का मेन रीज़न है एक सेगमेंट, एक तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, स्पेसियस है, न्यू लॉन्च है, तो हाँ 1.5 लीटर इसमें इंजन मिल रहा है पेट्रोल में। माइलेज भी ठीक ठाक है, चलो 21 का कंपनी क्लेम कर रही है, 18 का तो दे ही देगी, 17-18 माइल मतलब हाईवे पे मैं इतना ही मान के चलता हूँ, इससे ऊपर देगी भी नहीं। जब वो डिपेंड करता है अपनी किस कंडीशन में हम चला रहे हैं गाड़ी। हाँ, लोड का भी मैटर करता है कि कितना लोड है गाड़ी में। तो ये सारे रीज़न है कि मैं मारुति और टाटा पे ही ज़्यादा अटका हुआ हूँ, ना कि और किसी कंपनी में ज़्यादा नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है वो गाड़ियाँ अच्छी नहीं है, गाड़ियाँ अच्छी हैं, बट वही प्रॉब्लम है कि अगर किसी रिमोट एरिया में एज ए ट्रैवलर अगर आप कहीं पे जाते हो और किसी रिमोट एरिया में फंस जाते हो जहाँ पे क्या सर्विसेज है नहीं, तो मारुति की गाड़ी आप कहीं भी ठीक करा लो, टाटा की गाड़ी आप कहीं भी ठीक करा लो, हो जाती है, लेकिन उनके पार्ट्स भी मिलने मुश्किल हो जाते हैं। जो न्यू कंपनी है वो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है ऐसी जगह पे, जो मैंने फोर्ड इको स्पोर्ट के साथ में फेस करा, और उसका पार्ट ही नहीं मिल रहा था सबसे बड़ी बात, और पार्ट भी नहीं मिल रहा था। दूसरा साथ में कोई मिस्त्री खोलने को मना कर रहे थे, पर सबसे पहले तो मैकेनिक ने ही मना कर दिया कि भाई हम खोलेंगे ही नहीं इस गाड़ी को। और काजा के अंदर मतलब हर मैकेनिक ने ये बोला कि अगर मारुति होती या टाटा होती या कोई महिंद्रा होती तो हम खोल देते, हम कर देते इसको ठीक, सामान भी 1 या 2 दिन में मंगवा लेते, पर इसका हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें कई बार फेस करनी पड़ जाती हैं हमें। तो ये जो हादसा हुआ था ना, जो ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में काजा के अंदर, मतलब एक तो घबराहट हो रही है अलग, दूसरा ऊपर से मिस्त्री आपकी गाड़ी खोलने को मना कर दे, तो उससे मैंने सबक ले लिया कि भाई कुछ भी हो, गाड़ी अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या बहुत लंबे ट्रैवल करते हो ऐसे एरिया में जहाँ पे सर्विसेज कम है, तो भाई गाड़ी अपनी वो लेके जाओ जो हर जगह आपकी ठीक हो सके। और सब उसी से मैंने ये सोच लिया था कि भाई गाड़ी लेनी है तो टाटा या मारुति, इन कंपनियों पे घूमना है अपनी, जिनकी क्या ज़्यादातर सर्विसेज मिल जाएंगी आपको सब जगह। सो गाइस यही सारे रीज़न है कि मैं और कंपनी पे ध्यान इतना नहीं दे रहा हूँ, ना उन पे ही जाके मैं ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर मारुति सुजुकी और टाटा पे ही अटका हुआ हूँ। और जो महिंद्रा है उसका अगर मैं जाऊँ ऊपर के सेगमेंट में, तो बजट बहुत ऊपर जा रहा है। XUV 300 का प्रॉब्लम जो था वो बता ही दिया। एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी इस लोकेशन को एंजॉय करना, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी एंजॉय करते रहना। चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।